हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको क्लास 10th का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जो आईआईटी का पास्ट क्वेश्चन है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी जो टॉपिक पढ़ लेते हैं उससे कनेक्टेड क्वेश्चन हो, जेईई एडवांस का हो या जेईई मेन का हो, किसी का हो आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 be in the ratio of p is to q, show that मीन्स बोल रहा है कि जो रूट हमारा क्वाड्रेटिक का है उसका रेशियो p is to q है, मीन्स p by q है। तो आपको दिखाना है, इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है, मीन्स शो करो कि यह 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट मानेंगे अल्फा बीटा। लेफ्ट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग पता है हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। लेकिन यहां पे बी की जगह पे क्या है, इस इक्वेशन में बी की जगह पे सी है, तो हो जाएगा माइनस सी बाई ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, वो सी बाई ए होता है। यहाँ पे सी की जगह पे सी और ए की जगह पे यही है, तो सी बाई ए रह जाएगा। राइट। क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बीटा का जो रेशियो है हमारा, मीन्स अल्फा बाई बीटा जो होगा वो हमारा क्या है, पी इज टू क्यू है, मीन्स पी बाई क्यू है। मीन्स हमें दिया हुआ है कि अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो अल्फा बाई बीटा पी बाई क्यू है, गिवन है। और हम लोगों ने एक्सप्रेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब हम लोग को इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके दिखा देना है कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, मींस 0 के इक्वल है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो गौर से देखो आप सब। शुरू करते हैं। अब p बाई क्यू की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा बाई बीटा रखेंगे। अंडर रूट अल्फा बाई बीटा प्लस क्यू बाई पी की जगह पे क्या रखेंगे, बीटा बाई अल्फा रखेंगे, प्लस रूट अंडर सी बाई ए। राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन, इसको 0 के इक्वल करके दिखा देना, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक साथ। तो इसका नीचे जो है रूट अंडर बी है, इसका रूट अंडर अल्फा है, दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा। अब रूट बीटा से डिवाइड करोगे तो रूट अल्फा बचेगा, रूट अल्फा को रूट अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा हो जाएगा, प्लस सिमिलरली रूट बीटा से डिवाइड करोगे इसको तो रूट अल्फा से डिवाइड करोगे तो रूट बीटा बचेगा, रूट बीटा को रूट बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा हो जाएगा, और प्लस रूट अंडर सी बाई ए तो है ही। अब आपने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला है, माइनस सी बाई ए होता है, तो ऊपर माइनस सी बाई ए रखो, और अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई ए है, तो यह रूट के अंदर है तो सी बाई ए कर दो, और प्लस अंडर रूट सी बाई ए है। ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये जो हमारा हो जाएगा माइनस सी बाई ए है, और ये आप तो उलट के हो ऊपर चला जाएगा, रूट ए ऊपर चला जाएगा, रूट सी नीचे रह जाएगा, और प्लस ए टर्म तो है ही हमारा सी बाई ए रूट। अब रूट ए से ए को कट करोगे तो रूट ए हो जाएगा, और रूट सी से सी को कट करोगे तो रूट सी हो जाएगा। मीन्स ये हो गया माइनस रूट सी बाई नीचे हो गया रूट ए, और प्लस में ये तुम्हारा क्या हो गया, रूट को ऊपर नीचे कर तो रूट सी बाई रूट क्या हो गया ए। तो देख लो ये माइनस में प्लस में दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल हो गया, एलएचएस है या एलएचएस को मैं 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया, मीन्स आरएचएस के इक्वल हो गया, और इस तरीका से एक क्वेश्चन बन गया। राइट। तो यह जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी जिसमें आईआईटी के नाम से जाना जाता है एग्जाम,
उसमें क्वेश्चन है, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। ओके, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं तुम्हारे 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो रियल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। यह क्वेश्चन हमारा है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन। इसमें होता क्या कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन रहता है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करना रहता है और फिर सॉल्व करना होता है। मीन्स यहाँ पे 2 स्टेप रहता है। तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उसको आपको कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, मीन्स और फिर सॉल्व करना होगा। मीन्स इस सेक्शन से आपको समझ में आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में क्या यूज है, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूं बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 110, डिटरमिन द नंबर्स। तो मान लेंगे कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो x है फर्स्ट, दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2। इस तरीका से आप मान सकते हो। तो ध्यान रखना इस बात को कि यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसमें एक ही वेरिएबल रहना चाहिए और उसका पावर मैक्सिमम पावर 2 रह सकता है, लेकिन वेरिएबल 1 ही रहेगा आपका। तो लेट consecutive natural numbers are x, x+1 and x+2। देखो जी, कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे भी ले सकते हैं सर x, x-1, x-2। नहीं, उसमें रिस्क है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका नेगेटिव नहीं होता है। अगर मान लो एक से जो है उससे 1 माइनस कर दिया, वो नेगेटिव हो सकता है, 2 माइनस कर दिया नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम लोग x, x+1, x+2 इस तरह से लेंगे, राइट। तो नंबर हमारा आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स है इनका स्क्वायर का जो सम है 110 के इक्वल है। तो करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसी मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन आप सब एग्जाम में लिखना तो फुल फॉर्म लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं a/c। तो एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 110। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 110, राइट। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर 3 प्लेसेस पे है तो 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x 4x 6x हो गया प्लस 1 प्लस 4 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, और इधर 110 है तो 5 को उधर कर देंगे या 110 को इधर कर लेते हैं। तो प्लस 5 माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 105 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीका से आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको इस तरीका से करना है कि एक सॉल्व निकालना है, तो इसके 2 मेथड है। एक जो मैं पढ़ाया हूं आप सबको फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा मेथड हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो किसी भी मेथड को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। जिसमें आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी यूज कर सकते हो और इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, जैसे आप लिखते। अब हमारा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे देखते हैं कि कोफिशिएंट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको छोटा रखना चाहिए, जिससे होता है कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो देखेंगे कि क्या सब में कोई कॉमन नंबर है जिसे डिवाइड किया जा सके या उसको कॉमन हटाया जा सके। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन है कि 3 है, 3 यहाँ कॉमन लोगे तो कितने, यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ भी 6 है तो कॉमन हो जाएगा। 105 है तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। 35 3 टाइम्स क्या होता है 105 होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा आपका 35। सबका समझे लो। अब 3 हमारा 0 नहीं है इसलिए इसको राइट साइड फेंक सकते हो, 3/0 कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं उसमें देखे हैं
कि हमारा बी को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है तो ए सी के इक्वल हो जाए। ए यहाँ पे क्या है माइनस, ए यहाँ पे 1 है और सी हमारा -35 है। मतलब ए सी यहाँ पे हम रफ वर्क जो करेंगे वो हो गया, ए सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा -35। तो हमें बी को मीन्स 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है 2x को कि उनका प्रोडक्ट -35 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं 7x -5x करेंगे हम लोग। 7x से 5x माइनस करोगे तो 2x आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा -35 हो जाएगा। तो आप इस तरीका से सोच करके आप कर सकते हो। मीन्स फैक्टराइजेशन करने में इस बात का ध्यान रखना होगा, इससे होगा क्या हम आपका आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रेशर आएगा दिमाग पे फैक्टराइजेशन करने में। इसको कर दिया x² + 7x - 5x - 35 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 7 और यहाँ से कॉमन लेते हैं -5, x + 7 = 0। तो x + 7 फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x - 5 = 0। एक बार x + 7 को 0 करेंगे, x = -7 आ गया। एक बार x - 5 को 0 करेंगे, x = 5 आ गया। x = -7 हमारा इनवैलिड नंबर हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो x = 5 राइट आंसर होगा। एक होगा 5, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 7। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब न्यू क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज माई सेकेंड प्रॉब्लम ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, राइट। यह हमारे भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। इसके बाद एज से रिलेटेड होगा, फिर उसको प्रैक्टिकल जो हमारा आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग उससे रिलेटेड होगा, फील्ड एरिया से रिलेटेड होगा। मीन्स डिफरेंट जितने भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आ सकता है जहां पे मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है उस सब जगह पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, राइट। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का प्रोडक्ट 12 है। When 36 is added to the number, the digits interchanges their places. Find 2 digit number. Means बोल रहा है कि अगर हम लोग उस नंबर में 36 ऐड करते हैं तो उसका प्लेसेस जो होता है डिजिट्स का वो क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 24 मान लो नंबर है, राइट। तो 24 में अभी 1s पोजीशन पे क्या है 4 और 10s पोजीशन पे क्या है 2 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इसको इसमें अगर 36 ऐड करोगे तो जो नंबर बनेगा वो नंबर में 1s पोजीशन पे आ जाएगा 2 और 10s पोजीशन पे आ जाएगा 4। दिस इज द मीनिंग, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि हमारा, क्योंकि याद रखना है देखो 2 डिजिट नंबर है मींस 2 वेरिएबल हो गया, एक तरह से दोनों निकालना है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक ही वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते, मतलब दो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, उसका 2 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रूट 2 होता है लेकिन वेरिएबल एक ही रहता है। तो आपको यहाँ पे एक ही वेरिएबल रखना है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉरी जो हमारा ये 2 डिजिट नंबर है उसके 10th पोजीशन पे जो नंबर है उसका वैल्यू x है। लेट x इज द 10th डिजिट ऑफ नंबर। नंबर के 10th पोजीशन पे x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा दोनों डिजिट है वो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 12 है। तो x इंटू 1s डिजिट, जिसको हम लोग यूनिट्स डिजिट भी बोलते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x इंटू 1s डिजिट, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा 12 होगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे डिजिट प्रेजेंट एट 1s पोजीशन, 1s डिजिट या यूनिट्स डिजिट भी लिख सकते हो इसको। यह हो जाएगा 12/x। ओके, तो हमें दोनों डिजिट पता चल गया, 1s पोजीशन का डिजिट और 10th पोजीशन का डिजिट। अगर किसी नंबर के दोनों ही डिजिट पता है तो उस नंबर को लिख सकते हैं हम लोग। आपको पता है कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई बोलता है आप लिख रहे हो 56, इसका मीनिंग हुआ 56 में 1s पोजीशन पे 6 है और 10th पोजीशन पे 5 है। इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे, लिखोगे 5 × 10 + 6, ऐसे लिखते हो। सेम कहानी यहां करेंगे हम लोग।
2 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टेंस पोजीशन पे है x, तो 10x प्लस वंस पोजीशन पे 12/x, 12/x, ये हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया। ओके जी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 2 डिजिट जो नंबर है इसमें जब 36 ऐड करोगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें डिजिट्स इंटरचेंज रहेगा। मींस यहाँ पे टेंस पोजीशन पे x है और वंस पोजीशन पे 12/x है। ये 36 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें वंस पोजीशन पे हो जाएगा x और टेंस पोजीशन पे हो जाएगा 12/x, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते हैं 10x प्लस 12/x प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/x इंटू 10 प्लस x। अब इसको सॉल्व करें, क्वालिटी क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना रहेगा, तो करो यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36x, नीचे सबका x हो गया, यहाँ पे इधर हो जाएगा 120 प्लस x स्क्वायर बाई x, x दोनों तरफ है, उसको कॉमन है, उसको हटा देंगे हम लोग। बाद में इधर देखो, तो ये 10x स्क्वायर हो गया, उधर से x स्क्वायर आ गया, 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 36x इधर है और 120 से माइनस 120 हो जाएगा, तो वो ये है प्लस 12 माइनस 120 इक्वल टू 0। तो माइनस 12 को इसमें से माइनस करें तो माइनस 108 हो जाएगा, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन आ सकता है इसमें से कॉमन कोई फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर जो आएगा उसको हम ऐसे कॉमन करके फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर लेकर के, कॉमन फैक्टर लेकर के कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर लेने का ऐसी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कॉमन लेकर के अगर हम लोग इक्वेशन को छोटा कर लेंगे, मतलब छोटा क्या इन द सेंस मींस कोफिशिएंट को स्मॉलर कर लेंगे, तो फैक्टराइज करने में थोड़ा हम लोग को प्रेशर कम होगा, मींस कम टेंशन होगा। अदरवाइज जैसे फिर सोचना पड़ेगा कि 36 को किस दो पार्ट में ब्रेक करे कि वो 9 × 108 के इक्वल हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 108 है, तो आप 9 कॉमन ले सकते हो तो कितना आ जाएगा आपका, ये हमारा हो जाएगा 12 से करो कॉमन लेते हो यहाँ पे 9, तो x स्क्वायर हो जाएगा, नचो का 36, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 12 मीन्स 12 9 जा कितना होता है 108 होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 12 आ जाएगा 0, राइट। इसमें टेबल का बहुत जरूर फायदा होता है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट को मिनिमम 20 तक टेबल याद होना चाहिए, मीन्स 1 से लेकर के 20 तक के नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए। ऐसा करने से आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो और कंफर्टेबल रहोगे। 9 हमारा 0 नहीं है, तो उस साइड राइट साइड फेंक सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके बनाओ, या आप इसको फैक्टराइज करके बनाओ, दोनों से किसी तरीका से कर सकते हो। तो फैक्टराइज करते हैं, 4x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उनका जो प्रोडक्ट हो -12 के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा हमारा 4x का, कैसे करेंगे हम लोग, तो 4x को अगर आप 6x माइनस 2x कर दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 को मल्टीप्लाई 6 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हो जाएगा। तो इस तरीका से कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, इसके आगे यहाँ से x कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x प्लस 6, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 हो जाएगा 0। अब एक बार x हमारा x प्लस 6 0 के इक्वल होगा,
तो x का वैल्यू -6 आएगा। एक बार x - 2 0 करोगे, x का वैल्यू 2 आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन सा वैल्यू वैलिड है। तो देखो जी, x हमारा डिजिट है, यहाँ पे मतलब वंस x डिजिट है, और डिजिट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिजिट का वैल्यू तो 0 से लेकर 9 तक होता है, 10 डिजिट हमारा होता ही है, इसलिए यह हमारा इनवैलिड हो गया आंसर। x का वैल्यू यहाँ पे क्या हम लोग 2 लेंगे, अब वहां नंबर हो जाएगा। x का वैल्यू 2 लेते हो मीन्स टेंस पोजिशन पे 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 प्लस वंस पोजिशन पे क्या हो जाएगा, 12 बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो गया, मीन्स 20 प्लस 6 क्या होगा, 26। हमारा नंबर क्या हो गया जी, 26 आ गया, 2 डिजिट नंबर। ओके, तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक न्यू क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स मेजरमेंट के बेसिस पे है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है, is to be designed whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। मीन्स एक रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह से बनाया जा रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क जिसका ब्रिथ मीन्स ये तुम्हारा जो है ये लेंथ है और ये ब्रिथ है। बोल रहा है कि जो ब्रिथ है वो 3 मीटर लेस देन है लेंथ से, लेंथ से 3 मीटर लेस है हमारा ब्रिथ। तो ब्रिथ मान लो x है, या x हो गया, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क का, x + 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रिथ जो है वो लेंथ से हमारा 3 मीटर लेस है। इसका मीनिंग हुआ कि लेंथ जो होगा वो ब्रिथ से 3 मीटर ग्रेटर होगा, तो x + 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मोर देन area of park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude of 12 मीटर। मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर पार्क का वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, किससे, जो पहले से एक यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्क है ऑलरेडी, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पार्क है। आइसोसेलेस का मीनिंग हुआ ये दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। तो और बेस जो है, बेस का जो ये लेंथ है वह ब्रिथ के इक्वल है, मीन्स रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रिथ है, जो विड्थ है उसका, उसके इक्वल इसका बेस है, मीन्स का बेस x होगा। और इसका एल्टीट्यूड मीन्स सामने वाला जो वर्टेक्स है उसे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो एल्टीट्यूड बोलते हैं। यह दिया हुआ है 12 मीटर है, राइट, दिया हुआ है। तो ये जो आइसोसेलेस आपका पार्क है, यह रेक्टेंगुलर पार्क है, आइसोसेलेस पार्क हुआ। आइसोसेलेस पार्क का जो एरिया है उससे 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा एरिया इसका है। तो आपसे कह रहा है कि आप क्या निकालो, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और विड्थ निकालो, मींस x निकालो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो x मान लिया हम लोग लेंथ को, तो x + 3, x मान लिया विड्थ को, तो x + 3 हो गया लेंथ। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यहां हो जाएगा x इंटू x + 3, मीन्स ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर + 3x, यह हुआ रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। अब हम निकाल लेते हैं अपने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क का एरिया। इसका एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पे यहाँ पे क्या x है, और हाइट की जगह पे एल्टीट्यूड है जो 12 है, कट के 6 हो गया, मीन्स इसका एरिया हो गया 6 स्क्वायर मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेक्टेंगुलर पार्क का जो हमारा एरिया है वह हमारे ट्रायंगुलर पार्क एरिया से कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मीन्स 6x + 4 के इक्वल होगा। मीन्स 6x में 4 ऐड करोगे तब जाकर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के। अब हमारा यह क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म होगा, अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। x²
एक्स को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा कितना हमारा -6x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करना है टू फैक्टर्स में, तो यहाँ पे AC कितना -4 है, मैं -3 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए -4 हो जाए। सिंपल तरीका है, इसको ब्रेक करेंगे -4 और +1 में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x -4 हो गया, यहाँ पे आप 1 कॉमन ले लो तो x -4 हो गया 0। अब x -4 कॉमन ले लो, यहाँ पे x + 1 हो गया 0। एक बार हम लोग x माइनस दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक बार x -4 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 आ गया, और दूसरे x + 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो लेंथ कभी भी निगेटिव में तो हो नहीं सकता है, मैग्नीट्यूड है, तो x इक्वल टू हमारा 4 हो गया। x 4 हो गया मींस विड्थ हो गया 4, तो लेंथ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x + 3, राइट। इस तरीका से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लास्ट वीडियो है, कंप्लीट हो गया। अब आप न्यूमेरिकल करो, जो प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करूंगा, और मैं भी एक केस टाइप के क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस तरह से पूरा फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% आपका मार्क्स मैथमेटिक्स में श्योर आएगा। इस तरीके से साइंस में भी आएगा, क्योंकि अगला वीडियो साइंस का बनने वाला है। ओके, थैंक यू।